ठीक है, ओके। चलिए, वेलकम टू ऑल, गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया है आप लोग? तो आज का सेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, फर्स्ट टाइम ही ऐसा हो रहा है कि अपन करने वाले हैं। तो मैं एक कोचिंग है, मेरे गुरु जी हैं जिनसे मैं कोचिंग लेता हूँ, बिजनेस कैसे किया जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए। राहुल मलोदिया जी उनका नाम है। तो वो 9:30 बजे ऑनलाइन आएंगे। तो हम लोग 20 जने हैं उनके बैच में, ऑल इंडिया से। कोई कोयम्बटूर से है, कोई चेन्नई से है, कोई बैंगलोर से है, कोई मुंबई से है। तो सब तरह के लोग बाग हैं, किसी का बिल्डिंग का काम है, किसी का चाय की दुकान है, हर तरह के लोग हैं। तो ऐसे ही अपन भी टेस्का से उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो 9:30 बजे वो सेशन लेंगे अपना। तो 9 से 9:30 मैं आपका सेशन ले रहा हूँ कि मैं अपने बारे में, कंपनी के बारे में, कईयों ने सुन रखा होगा, दोबारा आपको बता रहा हूँ क्या अपन करना चाहते हैं, कहाँ बढ़ना चाहते हैं, क्या अपनी पॉलिसीज़ हैं, क्या सिस्टम्स होंगे आगे के लिए। तो आधे घंटे का एक सेशन है। तो एक उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ आज के डे के मोटिवेट करने के लिए। अभी नई पिक्चर आ रही है साइना नेहवाल की। अभी वीडियो देखने में आप मग्न हो गए होंगे, लेकिन ऑडियो अलग से सुनेंगे ना तो मोटिवेशन आएगा कि क्या कर सकते हैं जीवन में अपन। तो मैं टेस्का का एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, कंपनी के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को। तो बहुत लोग देख चुके होंगे, रिपीट हो रहा है, अपन जल्दी से क्विकली करेंगे। अपन ISO सर्टिफाइड हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मेंबर हैं पिछले 10 साल से, जब से कंपनी 2009 से अपन ने इस्टेब्लिश करी है। जनरली कंपनीज़ क्या होती है, पैसे बचाने के लिए भग जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन अपन चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग हो, गुडविल हो मार्केट में, जो भी आए अपने साथ लॉन्ग टर्म जुड़े। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक इंडिया की प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के थ्रू सारे एक्सपोर्ट होते हैं, उसमें अपन जुड़े हुए हैं। फिर अपने पास जो 4 मंजिल की बिल्डिंग है, अभी 2 फ्लोर काम में ले रहे हैं, 2 फ्लोर किराए पे नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि अपने को आगे बढ़ना है, आज नहीं, कल नहीं, 1 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, बढ़ेंगे तो सही आगे, ठीक है। उसके बाद अपने पास हर तरह के प्रोडक्ट रेंज हैं। पहले अपन इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करते थे, फिर अपन अब इलेक्ट्रिकल के करने लग गए, मैकेनिकल के ट्रेडिंग करने लग गए, सिविल के ट्रेडिंग करने लग रहे हैं, हर तरह की ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अपने को प्रोडक्शन भी बेटर करना है, R&D भी बेटर करनी है, पूरे ओवरऑल सिस्टम्स को सुधारना है, जिससे कंपनी बढ़ सके, कंपनी ग्रो कर सके। अभी 10 साल में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2006 में पहली बार स्विट्ज़रलैंड गया था। वहाँ पे US यूरोप की इस तरह की बनाने वाली कंपनीज थी कम से कम 100। अब मैं 2016 की बात करूँ तो वहाँ पे कंपनीज़ रह गई हैं 12। आपस में कंपनीज़ मर्ज होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज़ में आदमी पहले 300 आदमी होंगे, अब 100 आदमी रहते जा रहे हैं, लेकिन अपन बढ़ रहे हैं तब भी।
चाहे मतलब 25 से 30 हो रहे हों, लेकिन वी आर ग्रोइंग। अपन टर्नओवर वाइज बढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयज़ वाइज बढ़ रहे हैं, सोच विचारों में बढ़ते हैं, हर तरीके से बढ़ रहे हैं अपन। तो विच इज़ अ पॉजिटिव साइन जो और कंपनीज नहीं कर पा रही हैं। तो हम कैसे बढ़ पा रहे हैं? दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो प्रोडक्ट बढ़ा दें या मार्केट बढ़ा दें, इसी तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो अभी जो अपन एग्जिस्टिंग टर्नओवर करते हैं, कितना टर्नओवर करते हैं? 7.5 करोड़ करीब, पिछले 2 साल से कर रहे हैं। अब इस बार का टारगेट है हमारा इस फाइनेंशियल ईयर का 1 अप्रैल से, हमारा नहीं अपना, 1 अप्रैल 2021 से लेके 30 मार्च 2022 तक 1 साल का टाइम है, जो अगले सप्ताह से 1 अप्रैल चालू होगी। सबको कमर कस लेनी नहीं है, और 7.5 को अपने को करना है 30 करोड़, 4 टाइम्स। आपको क्या मिल सकता है एज एन एम्प्लॉय? आपकी जो सैलरी है, सैलरी के अलावा हम आपको अगर 4 टाइम्स होते हैं, 3 टाइम्स होते हैं, तो आपको 3 गुना सैलरी दी जाएगी एक बार 1 टाइम। 4 टाइम्स होते हैं तो 4 गुना सैलरी मिलेगी। जिसको 20,000 मिलते हैं 80,000 मिलेंगे। जिसको अगर 3 टाइम हम बढ़ पाए, 21 तक पहुंच पाए, तो 20,000 की जगह 60,000 मिलेंगे आपको एक इंसेंटिव, एडिशनल बोनस। जो आपके एग्जिस्टिंग इंसेंटिव्स, जो भी वेरिएबल पे चल रही है, वो सब चलती रहेगी, सारी फैसिलिटीज़। तो ये एक हमारा प्रॉमिस है कि हम आपको कहाँ बढ़ा सकते हैं। आगे जाके हो सकता है कंपनी के शेयर भी निकलें, कंपनी के शेयर्स में आप ओनरशिप हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि जो भी डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, जो भी डिपार्टमेंट में हैं, वो कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद करें। ये मत सोचें कि मैं आज हूँ कल नहीं हूँ। अपना जितने दिन भी आप कंपनी के लिए हैं, चाहे मतलब 1 दिन आते हैं, तो ये सोच के आए कि हम क्या कर सकते हैं। अगर कंपनी है तो अपन है। अगर अपने को गवर्नमेंट कंपनी जैसा बनना है, BSNL या और जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है वैसा बनना है, तो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं अपन। तो अपनी जो सोच है, अपने में और जानवर में क्या फ़र्क है? केवल दिमाग का ही फ़र्क है ना। अगर अपन सोच लें कि क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बैडमिंटन खेलने साइना नेहवाल बन गई, और कोई जना बैडमिंटन गली में खेलता है, कोई जना घर में खेलता है। क्या फ़र्क है? डिटर्मिनेशन, विल पावर, वही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में मेरे ख्याल से। अगर अपन सोच लें तो कुछ भी कर सकते हैं। आप सोचें मैं सेंट्रल पार्क में वॉक करके कैसे आऊँगा 4 किलोमीटर। कई लोग तो 2 राउंड काट लेते हैं, 4.5 किलोमीटर का राउंड काट लेते हैं। तो वो आदमी कैसे करता है और अपन क्यों नहीं कर पाते? भगवान ने बनाया तो सबको इक्वल है। कोई तो प्रेसिडेंट बन जाता है अमेरिका का, कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है चाय बेचने वाला, और हम चाय बेचते रह सकते हैं क्या? तो क्यों नहीं कर सकते? जिस भी सिस्टम में जाएं उस सिस्टम में आग लगा दीजिए, धुआं मचा दीजिए, धूम मचा दीजिए। करना है अपने को, ऐसा ही करना है, ठीक है ना। तो अपन अभी 85+ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं। वर्ल्ड वाइड इंस्टॉलेशंस और एग्जीबिशंस अपन करते हैं, स्विट्ज़रलैंड में, दुबई में, बहुत जगह एग्जीबिशंस करते हैं। आगे जाके जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी आप लोगों को भी ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मैं ट्रैवल करता रहा। अभी हम जो जितने भी इंजीनियर्स आते हैं स्पेशली, या जो भी आते हैं, उनसे सबसे पहला क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि पासपोर्ट है या नहीं है, वेजिटेरियन है या नहीं है। मतलब आपसे जो भी चीज़ पूछी जाती है उन सबका एक लॉजिक है, कंसेप्ट है, क्यों हम पूछ रहे हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं कंपनी को। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते वहाँ कंफर्टेबल कैसे होंगे? तो आपको हर चीज़ के लिए मतलब वी आर मतलब ग्लैडिएटर्स या वॉरियर्स होते हैं ना, उस तरह से बनना है कि आगे जाके हम कैसे स्टैंड कर पाएँ। तो कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। तो मेरे फादर साथ में हैं, GP अग्रवाल जी इनका नाम है, ज्ञानेंद्र प्रसाद अग्रवाल जी। तो हमारा फैमिली बिजनेस था 1962 में ओमेगा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। तो मेरे दादाजी ने स्टार्ट किया था, फिज़िक्स में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो जब उन्होंने स्टार्ट किया तो हॉबी किट्स बनाते थे। तो हॉबी किट्स बना के उनको उसके ऑर्डर्स आने लग गए हॉबी किट्स के। जैसे क्लैप स्विच बनाया, कोई सेंसर का किट बनाया। तो ऐसे धीरे धीरे ओमेगा का ब्रांड नेम उन्होंने इस्टेब्लिश करके डेवलप किया। इंडिया में किसी भी कोने में आप चले जाइए, केरला, जम्मू कश्मीर, वहाँ पे आपको ओमेगा की किट्स मिलेंगी। ऑल बिकॉज ऑफ माय फादर एंड माय ग्रैंडफादर। 1969 में पिताजी ने ज्वाइन किया मेरे, और 69 के बाद मेरे अंकल्स ने, दोनों अंकल्स ने ज्वाइन किया करीब 80 में, 78, 80 में, कुछ आगे पीछे हो सकता हूँ, जस्ट गिविंग एन आइडिया। और उसके बाद 2002 में मैंने ज्वाइन किया। तो मेरा नाम आशुतोष अग्रवाल है। मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। नागपुर के पास एक छोटी सी जगह है जहाँ पे अखबार भी 2 दिन बाद आता है, ऐसी जगह से इंजीनियरिंग करी हुई है। तो आप सोचिए कैसे माहौल में हम पढ़े हैं। मतलब इंजीनियरिंग में हम लोग आप जैसे ही होंगे शायद, या और से भी, और आपसे कम ही होऊंगा मैं शायद, ये मान के चलिए। लेकिन जो हमारा सोचने का पैमाना चेंज हुआ वो कहाँ चेंज हुआ? बॉम्बे में। तो मैंने 1 साल कोरस में काम किया हुआ है बॉम्बे में, MBA किया हुआ है मार्केटिंग में। तो मैंने KJ सोमैया कॉलेज है MBA का। जब हमारे टाइम पे इट वाज 17th नंबर इन इंडिया। तो हम सोचते थे यार और अच्छा पढ़े होते तो IIM में होते, IIM अहमदाबाद या और अच्छी जगह पढ़ते। तो जब वहाँ पे जब हमने ज्वाइन किया ना, तो ऐसा लगता था कि हम लोग तो गधे हैं। मतलब हमको कुछ नहीं आता है, हमको जीवन में कुछ आता ही नहीं। कोई रट के पास हो जाते थे। इंजीनियरिंग में आज तक कुछ भी नहीं पता क्या होता है मल्टी वाइब्रेटर, क्या चीज़ क्या होती है। लेकिन जो सोचने का 360 डिग्री व्यू मिला वो हमें मिला MBA से। तो वहाँ हमको
3-4 चीज़ें बहुत लाइफ में हमने सीखी है। वो क्या, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? एक तो कॉमन सेंस। सबसे अनकॉमन क्या है? कॉमन सेंस, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या होती है? पैशनेट। अगर आप में पैशन है तो कुछ भी कर सकते हो आप। नई चीज़ आती, मशीन को भी चला सकते हो, हेलीकॉप्टर भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप लाइफ में। और तीसरी क्या चीज़ है? फियरलेस। अगर आपको डर नहीं हो ना किसी भी चीज़ का, तो आदमी बोलता है ना, जो आर्मी में जाते हैं उनको मरने का डर होता है क्या? अपने को क्यों होता है? उसी लिए तो अपन पीछे रह जाते हैं। अपन सोचते हैं माउंट एवरेस्ट पे नहीं चढ़ सकते, कोई तो चढ़ जाता है 2 बार 4 बार। अपन सोचते हैं ये तो R&D हो नहीं पाएगी, और मैं तो सेल्स अचीव कर नहीं पाऊंगा, मैं तो टेस्टिंग कर नहीं पाऊंगा, मैं तो मार्केटिंग नहीं कर पाऊंगा। बाकी जने तो कर रहे हैं, कोका कोला तो बेच रही है, थम्स अप तो बेच रही है, हम क्यों नहीं बेच पा रहे? हम अपनी लिमिटेशन सोचते हैं, वो अपनी पॉजिटिविटी सोचते हैं। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। हम सोचेंगे कि मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तो कभी नहीं कर पाएंगे। और अगर आप सोचेंगे मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने 2002 में मैंने ज्वाइन किया MBA करने के बाद में। उसके बाद 7 साल मैंने ओमेगा इलेक्ट्रॉनिक्स में फादर के साथ में काम किया। तो जब मैं आया तो या तो सिस्टम में मिल जाता, एक सिस्टम चल रहा है आपकी, कोई आता है रोज़ पानी पीता है चले जाता है, आता है पानी पीता है चले जाता है। तो सिस्टम में बनने से क्या होता? आपको रिकग्निशन मिलती, एप्रिसिएशन मिलता नहीं। अपने अंदर क्या होनी चाहिए? भूख होनी चाहिए कि जहाँ पे भी अपन जाएं, मतलब ऐसे होने चाहिए कि दाल में नमक की जैसे नहीं, मतलब जहाँ पे आप जाओ वहाँ पे आप तहलका मचा दें कुछ ना कुछ। क्योंकि आपकी वैल्यू क्या है? अल्टीमेटली पैसा सबको मिल रहा है, एक बेसिक खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, एवरीबडी गेट्स इट। मतलब 60 साल के बाद आप देखोगे ना, पैसे को कोई याद नहीं करेगा। 50 साल के बाद आपको इंपॉर्टेंस क्या मिलती है? रेस्पेक्ट, कि यार ये बंदे ने काम किया है। कोई आपके बदल में 4 वर्ड अच्छी बोल दे। जो लोग जैसे अभी 40+ क्रॉस हो गए होंगे, आई एम 45, तो 45 के बाद ऐसा लगता है कि यार जीवन में पैसा तो सब कुछ है नहीं, बीमारियां आती जा रही हैं, प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं, तो आपको क्या होता है? रिकग्निशन चाहिए। मतलब कि यार जो मैंने काम किया उसको कोई एड्रेस करे, हाँ भाई काम कर रही है कंपनी, आगे बढ़ रही है इनके कारण। तो ये रिकग्निशन इंपॉर्टेंट है। तो 7 साल मैंने काम किया वहाँ पे, और एक्सपोर्ट का काम चालू किया वहाँ पे, जो पहले नहीं होता था। हमने बहुत सारे चेंजेस करे पिताजी की मदद से। मतलब बलबीर साथ में था, बहुत लोग साथ में थे उस टाइम पे भी। तो जो इक्विपमेंट जैसे आते थे उसको हमने पूरा रिवॉल्यूशनाइज करा, मोल्ड्स बनाए, डाइज बनाए, और बड़ी कंपनीज़ को देख के, इटली की कंपनीज़ को, जर्मनी की कंपनीज़ को देख के R&D के अंदर बेटरमेंट किया। पहले PCB नहीं बनती थी, पहले उनको हम पैनल बना के उसी के पीछे लगा देते थे कंपोनेंट। तो इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस था टेक्नोलॉजी वाइज, उनको बहुत सारी चीज़ों को हमने अचीव किया। बहुत सारे R&D के अंदर प्रोजेक्ट्स बनाए। हम लोग R&D का चार्ट बनाते थे कि हर महीने हमारा टारगेट है 15 इक्विपमेंट तो बनाए, 20 इक्विपमेंट तो बनाए। तो उससे बहुत सारी चीज़ें हमारी बनने में आई, डेवलप होने में आई, और मार्केट में एक रिकग्निशन हुई। तो मेरा जो फोर्टे है वो है मार्केटिंग और सेल्स। क्योंकि झूठ बोलना मुझे आता नहीं, और कन्विंस करने में मेरे को दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि मैं झूठ जब बोलता ही नहीं तो कन्विंस करने में दिक्कत क्या आएगी? तो कन्विंस करने में उसको दिक्कत आती है जिसके मन में चोरी हो। तो मार्केटिंग का हमारा सीधा फंडा है कि अगर आप ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, अगर अपने काम के प्रति निर्भीक हैं, तो मतलब क्यों नहीं आदमी आपसे बाय करेगा? ऐसा क्या चीज़ है कि आप नहीं बेच सकते जीवन में? तो ये स्टोरी है मेरी मोटी मोटी। तो 2009 के बाद में टेस्का स्टार्ट करी है, घर के कमरे से चालू करी, ओमेगा से अलग होके। मेरे अंकल्स के साथ में कुछ बैठा नहीं मामला, तो उस कारण से मैंने स्टार्ट कर दिया कि मेरे को काम करने की भूख थी। पैसा मुझे मिलता नहीं मिलता वो सेपरेटली है। आज भी कंपनी में काम करते हैं, प्रोजेक्ट आता है, टेंडर आता है, चाहे भले हम 20 करोड़ का टेंडर भी करें, कल को फेल हो जाएंगे तो सारी कंपनी बिक जाएगी, सड़क पे आ जाएंगे। खुद के हाथ पाँव पे भरोसा है कि हम कमा सकते हैं, खा सकते हैं और वापस से खड़े हो सकते हैं। जैसे जब मैंने अलग हुआ, कई जनों ने बोला यार आप तो सड़क पे आ गए, 7 साल एक कंपनी के लिए काम करने का, सड़क पे आ गए। मैं कोई दिक्कत नहीं सर, सड़क पे आ गए तो फिर खड़े हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे तो फिर सड़क पे रह जाएंगे। जीवन में हर तरह का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। तो 2015 में पुष्परवि की ज़मीन है, या पुष्परवि टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड, ये ज़मीन अपन ने एक्वायर करी और लैंड वगैरह एक्वायर करा 2013 में। तो मैन्युफैक्चरिंग पुष्परवि में करते हैं, टेस्का टेक्नोलॉजीज़ में मार्केटिंग करते हैं। दोनों सिस्टर कंसर्न कंपनीज़ हैं। कोई भी जो पुष्परवि में है उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि वो टेस्का का पार्ट नहीं है, या टेस्का में है पुष्परवि का पार्ट नहीं है। सब एक ही है, सिस्टर कंसर्न कंपनी। आपके एक्सपीरियंस लेटर में कहीं पे भी आपको सपोर्ट चाहिए होगा, जब एक्सपीरियंस लेटर हम देते हैं तो उसके अंदर मेरे साइन जाते हैं, मेरा मोबाइल नंबर जाता है। आपको कहीं पे भी किसी भी जगह पे कोई बेनिफिट लेना हो, रेफरेंस लेना हो, अगर काम अच्छा किया है, अगर आप जुड़े रहें कंपनी के साथ, 100% दिया है, तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। टेस्का, आशुतोष अग्रवाल, ज्ञान जी, एवरीबडी इज़ देयर फॉर यू।
मतलब आपको आधी रात को भी कोई काम हो आप बोलिए, हम आपके लिए खड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक ये हिस्ट्री बताई मोटी मोटी। ये मार्केटिंग की स्लाइड है तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ऑफिस आप लोगों ने सबने देख ही लिया है। प्रोडक्शन का एरिया आपको और दिख जाएगा धीरे धीरे। प्रोडक्ट्स अपन जो करते हैं सबको आइडिया है क्या होता है प्रोडक्ट्स वगैरह? तो अपन बेसिकली अपना जो विजन मिशन है मैं शेयर करूँगा, उसके अंदर बताऊँगा। प्रोडक्ट्स आपको धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा। इसको भी आप स्किप कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स को। करीब 85 प्लस कंट्रीज़ में अपन ने आज तक माल बेचा है। अलग अलग जगह इंस्टॉलेशंस अपने इंजीनियर्स जा चुके हैं या मैं खुद जा चुका हूँ। मलेशिया, भूटान, लंदन, हर जगह इंस्टॉलेशंस हैं। साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, मॉरिशस। ये कुछ पिक्चर्स हैं इंस्टॉलेशंस की। प्रेजेंटेशन मैं आपको और बाद में भी शेयर कर दूंगा। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अपन ने जो कंप्लीट करी हैं, डिफरेंट एग्जीबिशंस में अपन ने जो पार्टिसिपेट किया है ओवरऑल, इजिप्ट में, अर्जेंटीना, फिलीपींस, दुबई, इथियोपिया, बॉम्बे। कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं कस्टमर्स के। एक कंपनी के बारे में मैंने आपसे हम कह रहे हैं कि बी द वर्ल्ड्स लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टीवेट स्किल डेवलपमेंट, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूट्स, वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर इम्पार्टिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज, सॉल्यूशंस एंड इनोवेशंस टू मेक अ बेटर वर्ल्ड। तो हमारा जो पूरा फोकस है वो क्या है? यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, SDGs बोलते हैं। तो उसके अंदर उनके 13 गोल्स होते हैं कि हमको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। फिर क्या हो सकता है? मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन, इंडस्ट्री, इकोनॉमी चलेगी कैसे? तो हम 2 रोल्स पे फोकस करना चाहते हैं, एजुकेशन, इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये 4 नंबर तो है एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन दे पाएँ सबको। तो हमारा इक्विपमेंट ऐसा नहीं है कि हमको इक्विपमेंट बेचना है, पैसा कमाना है। हमारा पर्पस क्या है कि हम जो इक्विपमेंट बनाएं वो क्या वैल्यू डिलीवर कर पा रहा है, वो क्या चल रहा है इक्विपमेंट, उससे क्या बच्चों को सीखने को मिल रहा है। अगर वो नहीं मिल रहा तो हमारा बेकार है काम करना। कोई हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं किसी के लिए? मतलब आपका इक्विपमेंट अगर टेस्का का जाता है किसी कॉलेज में, तो क्या कॉलेज में उसको रट के पास होना है या क्या हो रहा है? समझ रहे हैं? तो उसको क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर होनी चाहिए। अगर हम उसको ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे तो हमारे पास यूट्यूब के वीडियोज़ हैं, हमारे पास मैनुअल है, हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के तरीके हैं। उस सब्जेक्ट को कैसे इंटरेस्टिंग पढ़ा जाए? आपके बच्चे स्कूलों में जाते हैं, स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता है? A फॉर एप्पल, B फॉर बैट। ये क्या उनको एप्पल दिखाया जाता है, B फॉर बैट दिखाया जाता है? अगर दिखाया जाएगा तो क्या होगा? अगर उनको खिलाया जाए तो क्या होगा? वीडियो मतलब बोले आज बैटिंग करेंगे, अब इसमें आप अल्फ़ाबेट्स बनाओ, आपने बैट यूज़ किया, बॉल यूज़ किया, फील्ड यूज़ करी, ग्रास यूज़ करी। तो आपको कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं इनको कुछ बेटरमेंट करना है। अपन जैसे टेलीफोन का ट्रेनर बनाते हैं तो उसको कैसे बेटरमेंट कर सकते हैं, उन पर अपने को सोचना चाहिए। तो UN का जो गोल है क्वालिटी एजुकेशन देना, इंडस्ट्री के लिए हम अच्छे प्रोडक्ट दे सकें, इनोवेटिव प्रोडक्ट दे सकें और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाएँ। कहीं पे भी जहाँ पे गैप्स कहाँ पे हैं, जहाँ कॉलेजेस में प्रोडक्ट नहीं है। तो अपने साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अपने पास कंटिन्यूटी नहीं है बिजनेस की। मतलब एक बार किसी कॉलेज में, JECRC कॉलेज में लेट से अपन ने प्रोडक्ट दे दिए, लैब्स बन गई, तो फिर क्या? अगले साल क्या? क्या हर साल JECRC बाय करेगा? हर साल नया JECRC खुलेगा? तो अपने पास हर साल सेल्स कहाँ से आएगी? तो कुछ ना कुछ अपने पास प्रोडक्ट लाइन ऐसी होनी चाहिए जो अपने को रेगुलर बिजनेस दे। कई बार एक बायर ऑर्डर देता है, 3 साल तक, 4 साल तक उसका ऑर्डर नहीं आता है। तो अपना ये मिशन मैंने बताया कि एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, इंडस्ट्री को इनोवेशन देना है। और ये विजन में भी आप देखिए, कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स यूनाइटेड नेशंस SDGs ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैंने आपको बेसिकली इसके बारे में बताया। अब इसके साथ में मतलब हमारा ये भी विजन है कि मतलब जैसे आपको एक कंपनी बताता हूँ, टाटाज़ की कंपनी आपने कभी देखी है, ऑब्जर्व करी है रतन टाटा के सिस्टम्स को और सेटअप को? मतलब हमारे साथ के लोग जो MBA में थे, HR में थे, ह्यूमन रिसोर्स में, तो उसमें से कई लोग जो टाटा में लगे ना, तो उनका कहना क्या होता है, बोले अगर सैलरी आधी भी मिले ना तो हम टाटा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा क्या है उस कंपनी में? तो जो एम्प्लॉयज़ का जो अटैचमेंट है कंपनी के प्रति, जो पॉलिसीज़ हैं, सिस्टम्स हैं, पेज हैं, वेरिएबल्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो इतनी बढ़िया हैं कि कोई भी उस कंपनी को छोड़ना नहीं चाहता है। मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसी पाथ पे जा रही है कि हमारे पास सेटिस्फेक्शन लेवल बेटर है। कोई आदमी केवल पे के लिए छोड़ रहा है, ही शुड लीव। अगर आपको हम 100 रुपये दे रहे हैं, कोई 200 मिल रहे हैं, 150 मिल रहे हैं, आपको इमीडिएटली निकलना चाहिए। अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए।
लेकिन उसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम नहीं कर रही है। तो हमको जो ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, मतलब व्हाट आई परसीव कि हमें 10 साल बाद 5 साल बाद टाटास जैसी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। मे बी 400 जने हो सकते हैं, 40 जने हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या हम हमारे एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई कर सकते हैं? तो उसी कंसेप्ट पे हम काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं। एचआर के अंदर मैडम ने अभी ज्वाइन किया है, भावना मैम ने। तो भावना जी का भी मैं आपको बताता हूँ, पेटीएम में 4 साल काम कर चुकी हैं, मारुति में 2-3 साल एचआर में काम कर चुकी हैं। तो शी इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स। तो बहुत सारी चीज़ें हम लेके आ रहे हैं। जैसे एम्प्लॉय वेलफेयर्स की बात करें, अभी जैसे आपके बर्थडे सेलिब्रेशन का एक चार्ट बन जाएगा, कैलेंडर बन जाएगा आपका। जैसे वुमेंस डे सेलिब्रेट किया, ऐसे छोटे मोटे जो भी इवेंट्स होंगे, वी विल सेलिब्रेट ऑल इवेंट्स। तो अपनी बॉन्डिंग अच्छी हो। एक अपन ने अभी एनुअल इवेंट किया था स्वप्न लोक में रिजॉर्ट में, तो अभी इंडिविजुअली किया था। अगली बार हम प्लान कर रहे हैं, फैमिली इवेंट प्लान कर रहे हैं। तो वो कब प्लान कर रहे हैं? 2 दिसंबर को। तो 2 दिसंबर कंपनी का फाउंडेशन डे है। उस दिन सब एम्प्लॉयज़ अपनी फैमिली के साथ आएँ। तो अपन कंपनी में ही ऑर्गेनाइज़ करेंगे इस बार। तो विद फैमिली टेंट वेंट लगा के पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करेंगे, जिसमें अपन फैमिली से भी मिलें एक दूसरे की, तो अपनी बॉन्डिंग और अच्छी हो, अपने इंटरेक्शन बेटर हो। तो ये भी प्लान कर रहे हैं। ऊपर के लिए बात करें प्रोडक्शन के लिए, जैसे टेबल्स के ऊपर में ड्रिलिंग करते हैं तो टेबल्स गंदी हो जाती हैं, तो उसके लिए हम ग्रेनाइट सोच रहे हैं। ग्रेनाइट 2 जगह लगा दिए, 10 दिन टेस्टिंग कर ली और ग्रेनाइट के ऊपर टेबल्स के ऊपर आ जाएगा। चेयर्स को ठीक करवा रहे हैं। कूलर हमने पहले चल नहीं रहा था सही, सिम्फनी का कूलर लगवाया है। तो हम लोगों को ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, इनसे आप विचलित मत हो कि कंपनी जो बेस्ट हो सकता है करेंगे हम लोग। यहाँ पे आपको एसी चाहिए, कोई और सुविधाएं चाहिए, कोई टॉयलेट क्लीन नहीं है, मतलब दीज आर स्मॉल थिंग्स। लेकिन ये प्रॉब्लम्स आएंगी कभी कभार, उसको ठीक करना ही अपना काम है। तो हर जना जो डिपार्टमेंट में है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पार्ट को टेक केयर करे। कोई इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है, कोई प्लम्बिंग की प्रॉब्लम है, उसको नोटिस में लाया जाए अजय जी के मेरे, उसको हम ठीक कर सकें। तो इस तरह की एम्प्लॉय वेलफेयर्स भी हम काफ़ी हद तक सोच रहे हैं, कर रहे हैं। तो अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे अपन कोई भी काम करते हैं तो प्रायोरिटी क्या होती है? जैसे कोई जना शेयर करना चाहेगा, सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है किसी की प्रायोरिटी हो सकती है खुश रहना, किसी की प्रायोरिटी हो सकती है हेल्थ, किसी की हो सकती है वेल्थ, पैसा कमाना, किसी की हो सकती है मेरा पैशन, जज्बा होना चाहिए मुझे कुछ भी करूँ मैं। तो कोई बता पाएगा अपनी प्रायोरिटीज़ क्या है? काम करने में मज़ा आना चाहिए, ठीक है। तो जो इन्जॉयमेंट होना चाहिए, वर्क प्लस इन्जॉयमेंट टुगेदर होना चाहिए। काम ऐसा कोई भी मत करो जब इन्जॉयमेंट नहीं हो रहा है। तो जैसे फेसबुक वगैरह में, गूगल में सबसे पहले एम्प्लॉय में क्या बोलते हैं कि आपको पैशनेट होना चाहिए। जब आप इस जगह पे कदम रखो ना, तो ऐसा लगना चाहिए फ्रेश एयर आए। मतलब जो वास्तु वाले आते हैं ना, वो पता है क्या बोलते हैं कंपनी किसके लिए? बोले मैं अगर स्टेप इन करता हूँ, अगर मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं तो ये कंपनी आगे जा सकती है, हम कुछ कर रहे हैं। और अगर नेगेटिव वाइब्स आती है तो मेरा काम अच्छा नहीं है। मतलब यहाँ पे कंपनीज़ में मज़ा नहीं है एम्प्लॉयज़ के पास में काम करने का। रोज़ आते हैं 9 बजे आते हैं, 6 बजे चले जाते हैं। जैसे अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें मेरे को पूरा एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, तो उन्होंने डायनासोर लगा रखा है गूगल वालों ने अपने मेन गेट पे, हेडक्वार्टर्स में, पालो अल्टो में। तो उसमें जो डायनासोर लगा रखा है वो क्या सिग्निफाई करता है? बोले आप कितने भी बड़े हो जीवन में, आप बेस्ट से बेस्ट कंपनी हो, बेस्ट से बेस्ट आदमी है, बेस्ट से बेस्ट टीम है, बेस्ट से बेस्ट ब्रांड है, बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन कभी भी ख़त्म हो सकते हो। जैसे डायनासोर हो गए। डायनासोर अपने टाइम में पूरे वर्ल्ड पे राज करते थे, पूरी उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं था, ना हाथी, ना चीता, ना कुछ। और क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए। उन्होंने सोचा था कि हमारी प्रजाति ख़त्म हो जाएगी। तो आप सोचते हो कि मैं आज इतना बड़ा हूँ, कल को अपन सड़क पे आ सकते हैं। तो अगर आप चेंज नहीं होगे जीवन में, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाओगे, तो ख़त्म हो जाएंगे अपन। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बनाते रहते तो टिकते अपन। प्रोडक्शन का अपना 1-1.5 करोड़ का प्रोडक्शन है, कभी आता है कभी नहीं आता है। 1.5 करोड़ में 40 लोगों को अपन मरे मर जाए कुछ नहीं कर सकते, अपन ख़त्म हो जाते अभी तक। अपन अगर ट्रेडिंग चालू नहीं करते, परचेजिंग चालू नहीं करते, अपनी प्रोडक्ट की लाइन नहीं बढ़ाते, सॉफ्टवेयर्स नहीं इंप्लीमेंट करते, क्या होता? वाइंड अप हो जाते। आप लोग कहीं और नौकरी कर रहे होते, हो सकता है मेरे पास 100 मिल रहे हो, वहाँ पे 80 में कर रहे होते, वहाँ पे 80 के बाद इंक्रीमेंट नहीं मिलता। समझ रहे हैं बात को? तो वो गूगल वालों का यही कहना है कि बोले इस डायनासोर को सुबह आते हुए देखा करो, कि अपने विचारों को, अपने थॉट प्रोसेस को ऐसे मत सोचो कि मैं इतना बड़ा हो गया, मैं यहाँ पे हूँ। किसी दिन चपेट पड़ेगी तो नीचे आ जाओगे आप एकदम। तो ये इस पार्ट को देख के चलोगे जीवन में, तो कभी आपको डर ही नहीं लगेगा। और फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए चेंज होने की। कोई छोटा बच्चा आया, कोई यंग इंजीनियर आया, वो बोले सर आपको ऐसे काम करना चाहिए,
हाँ यार बता कैसे काम करना चाहिए, ओपन रहना चाहिए, ओपन पानी की जैसे, मतलब जैसा ग्लास हो जैसा बर्तन हो उसमें मिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है। तो प्रायोरिटीज़ की बात कर रहे थे, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं आजकल एक किताब पढ़ रहा हूँ, अवेकन द जाइंट विद इन, अपने अंदर के इंसान को जगाना, ठीक है। मतलब 1000 पन्ने की किताब है, पिछले 2-2.5 महीने से ख़त्म नहीं कर पाया हूँ, मुझे शर्म सी आ रही है बताते हुए, लेकिन मैं बता रहा हूँ 2.5 महीने हो गए इस किताब को ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ मैं 1000 पन्नों की। तो उसमें एक आर्टिकल था कि आपकी वैल्यूज़ क्या है, तो मैंने कहा मेरी वैल्यूज़ क्या है, जैसे इन्होंने बोला इन्जॉय करना, वर्क को इन्जॉय करना, तो मैंने कहा मेरी वैल्यू है खुश रहना, ठीक है। तो अब मैंने सोचा खुश रहने से वो पूछता है मिलता क्या है आपको, मिलता है कुछ, खुशी मिलती है, और क्या। तो फिर मैंने कहा मेरी प्रायोरिटी क्या है, हेल्थ। तो मेरा सोचने का नज़रिया चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे को ब्लड प्रेशर आ रहा है, बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ आ रही है, तो अगर मैं हेल्थ सही रखूँगा तो ही तो खुश रह पाऊँगा। अगर मैं खुश रहूँ और खाता रहूँ आइसक्रीम, चॉकलेट, मिठाई सब, तो क्या होगा, सब बिगड़ जाएगा, हेल्थ भी बिगड़ जाएगी, वेल्थ भी बिगड़ जाएगी, वाइफ भी बिगड़ जाएगी, बच्चे भी बिगड़ जाएंगे, सब बिगड़ जाएगा। तो प्रायोरिटीज़ चेंज करनी पड़ रही है लाइफ में। तो मैं जो आपको डायनासोर का एग्जांपल दे रहा हूँ, चेंज होना है लाइफ में। किसी की प्रायोरिटी हो सकती है पैसा कमाना, पैसा कमाने के लिए 9 से 9 काम कर रहा है, 12 घंटे और काम कर रहा है एडिशनल, और उस दौरान में उसने अपने बच्चों के साथ खेलना छोड़ दिया, तो क्या होगा, ज़िंदगी बेकार है। बच्चे बोलेंगे 10 साल बाद, बोले पापा आपने तो मेरे को टाइम ही नहीं दिया। तो बैलेंस भी ज़रूरी है, लेकिन आपको जीवन में 3 प्रायोरिटीज़ हमेशा चाहिए होनी चाहिए कि आज हर साल मेरी 3 प्रायोरिटी है, इस साल मेरी हेल्थ प्रायोरिटी है, अगले साल भी मेरी हेल्थ प्रायोरिटी है। मतलब आप उसको थॉट प्रोसेस करो। कोई बोलता है कि मुझे पैसा कमाना है या मेरे को मदर फादर की सेवा करनी है। मदर फादर की सेवा कैसे करोगे, पैसा तो कमाना पड़ेगा, रिकग्निशन लेना पड़ेगा। कोई बोलता है मुझे रिकग्निशन लेना है, मुझे एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। कोई मेरे को बोले वाह क्या काम किया यार, मज़ा आ गया, मेरे तो ये है। कोई बोलता है मैं तो आऊँ तो काम करने में मज़ा आना चाहिए, पैसे मिले नहीं मिले, वो भी सही है क्या? इनको बोले मज़ा आना चाहिए, पैसे दो मत दो आप, वो सही है क्या? नहीं ना। अगर ये बोले पैसे ही मिलने चाहिए, काम कैसा भी हो, तो क्या होगा? नहीं है ना, बैलेंस चाहिए आपको। तो आप जब शादी करने जाते हो, क्या लड़की या लड़का आपको 100 में से 100 पॉइंट मिलते हैं उसको? एग्जाम में क्या 100 में से 100 मार्क्स आते हैं आपके? फर्स्ट डिवीजन आता है, शादी कर लेते हो, फर्स्ट डिवीजन आते हो, पास हो जाते हो। तो बैलेंस भी इंपॉर्टेंट है। तो अपनी जीवन में प्रायोरिटीज़ आपको सेट करनी पड़ेंगी। यहाँ पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं जो समझता हूँ क्या है, आपका पैशनेट होना, आपको रिकग्निशन करना, अपने काम के अंदर नंबर 1 होना, आपको आगे बढ़ना है। तो पहले हम लोग क्या होता था, सबके इंक्रीमेंट 5% 7% ऐसे कर देते थे। अब हमने वेरिएबल कर दिए, जो काम अच्छा कर रहा है उसको हम इंसेंटिव भी दे रहे हैं, चोरी छुपे भी दे रहे हैं, और उसको एडिशनल बढ़ा भी रहे हैं तनख्वाहें। तो जो घोड़ा है वो घोड़ा और आगे बढ़ेगा, जो गधा है वो गधा रह जाएगा। तो अब आपको देखना है कि किस लाइन को पकड़ना है, कहाँ हमें आगे बढ़ना है। मैंने 3-4 चीज़ें आपको बताई। तो कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपकी प्रॉब्लम्स को छोटा छोटा तोड़ना। जैसे इसके लिए मैं हिंदी में वर्ड यूज़ करता हूँ संधि विच्छेद। किसी भी वर्ड को आप तोड़ेंगे तो उसका आप आसान चीज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हिमालय, हिम का आलय। तो हिम मतलब आइस, बर्फ़, और आलय मतलब उसका घर या चादर। तो ऐसे ही किसी भी काम को आपके पास लेट से कोई काम कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं लेट से, उसके अंदर 15 पॉइंट्स हैं जो ट्रबल पॉइंट्स हैं, या 15 पॉइंट आपको तंग करते हैं। तो क्या आप जब आते हो आपको सांस भरनी पड़ती है ना, ये होगा नहीं होगा, नहीं होगा यार, मुझसे तो हो ही नहीं सकता, छोड़ दो। और मैं सोचा यार ये तो करके छोड़ूंगा, मैं आज तक करा नहीं, आज तो मज़ा आएगा इस काम में। तो क्या होगा? आधी जीत तो आपने तभी कर ली। उस 15 पॉइंट में से आप क्या करोगे? यार 5 पॉइंट तो आसान है, पावर सप्लाई वाले सेक्शन वाले, इसको तो मैं सल्टा देता हूँ। तो 5 तो क्लियर है, ये टेस्टिंग ओके है। अभी कितने बचे? 10। अब 10 में से यार अभी बैठ नहीं रहा, मैं कुछ और काम आसान करता हूँ, ये 10 काम बाद में करूँगा, या मेरे को फोकस चाहिए तो अभी करके छोड़ूंगा। तो 10 में से आपने 5 जो ईजी वाले और किए, फिर कितने रह गए? 5। तो जो पहाड़ था आपने कितना फतेह कर लिया? 80%। अब तो काम 20% ही बचा है। तो आपको ब्रेक्स करना है प्रॉब्लम को, नॉलेज गेन करनी है। मतलब रट के पास मत हो, रट के तो पास हो चुके हैं इंजीनियरिंग में, स्कूल में। मतलब अपना जो एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार है, केवल गधे बना रहे हैं अपन, गधे। जो 3 इडियट्स में वो एग्जाम्पल देता है ना, आमिर खान, चेन वाला, जिप खोलता है ना पैंट की, बोले मशीन क्या है? जो अपना काम आसान करती है। लेकिन मार्क्स किस पे मिलते हैं? जो रट के आप बोलते हो उस पर मार्क्स मिलते हैं, समझ के मार्क्स नहीं मिलते। अभी हमारे चाचा जी, उनका बेटा US पढ़ता है बॉस्टन में।
तो उससे मेरी बात हुई, बोले तूने इंजीनियरिंग में क्या किया भाई वेल्लूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में? तो बोलता है भैया केवल टाइम पास किया है। मैंने कहा क्यों, इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है? बोले कुछ नहीं सर, गधे बन रहे हैं गधे। बोले पढ़ाते ही नहीं है, हम पढ़ते हैं रटते हैं पास हो जाते हैं, पढ़ते हैं रटते हैं पास हो जाते हैं, सर्टिफिकेट आ जाता है, परसेंटेज बन जाती है। तो बोले यूएस में जब मैं गया हूँ, मैंने एमटेक किया, मेरा एमएस की, तो मेरे को समझ में आया यार साला मैं कर क्या रहा हूँ। समझ रहे? मतलब जो एजुकेशन सिस्टम है ऐसा होना चाहिए जो नॉलेज दे। रट के पास होना है तो आपको हिस्ट्री की ज़रूरत क्या है, सिविक्स की ज़रूरत क्या है, ज्योग्राफी की ज़रूरत क्या है, आपको क्या वो खाद का स्पेशलिस्ट बनना है, गार्डनिंग करनी है आपको? तो जो चीज़ में आप बेस्ट है वो करो ना। महाभारत के अंदर में 5 पांडव थे, क्या तीर चलाना सबको सिखा दिया क्या? अर्जुन को तीर आता था, भीम को गदा आती थी, युधिष्ठिर को बातें करना आता था धर्म की, नकुल सहदेव कुछ और करते थे। तो जो आपकी स्पेशलिटी है उसके अंदर अपना 100% दो ना। तो अपना एजुकेशन सिस्टम की बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ आपको मौका मिल रहा है सीखने का, समझने का। अगर आप पैशनेट हो तो कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपने को जो काम है वो क्या करना है, अपने को कंपनी को आगे बढ़ाना है। अब 9:30 बजे वो लाइव होंगे, 9:30 टाइम हो चुका है। थोड़ा सा मैं और बोलता रहूँगा बीच में, अपन जूम की मीटिंग चला रहे हैं, और कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं वो भी मैंने थोड़े से निकाल रखे हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ एक बार। तो जैसे इसमें मैंने कुछ एक चीज़ें लिख रखी हैं क्या हम कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। एक तो नए प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे अपन ने करे अभी, किसके करे अभी, एक ऑर्डर निकाला न्यूमेटिक का, मज़ा आया सबको। मेरे को तो शर्म आती है क्यों हम नहीं कर पाते। वो ट्रक वाला आता है, पता है क्या बोलता है? बोले सर ऐसा लगता है स्वर्ग में आ गए वहाँ पे जेनेटिक्स पे जाने के बाद। 300 करोड़ की कंपनी है, 300 करोड़, और हम 7.5 करोड़ पे अटके हुए हैं। हम भी तो इंसान हैं, उसके एम्प्लॉयज़ भी तो इंसान है, उसके ओनर भी तो इंसान है। हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम सोच नहीं रहे, हमारे पास विजन नहीं है उस तरह का कि हम आगे बढ़ें। अपनी जैसी कंपनीज़ हैं इटली में, जर्मनी में 200 करोड़ का, 150 करोड़ का काम कर रहे हैं, और हम पिछले 10 साल से इतना ही काम कर पा रहे हैं, 2 4 5 2 4 5। क्या कर रहे हैं? आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो अपन सब लोग अलाइन हो जाएं तो क्या नहीं कर सकते अपन? आग लगा सकते हैं, आग। तो नई प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, नए मार्केट सर्च कर सकते हैं। अभी अपनी मेजर सेल्स आती है अफ्रीका से। क्यों आती है? क्योंकि बाहर बाकी जगह अपने प्रोडक्ट पिट रहे हैं क्वालिटी को लेके, पैकिंग अच्छी नहीं है, फिनिशिंग अच्छी नहीं है, टेस्टिंग अच्छी नहीं है, गंदिया इक्विपमेंट गंदा पड़ा है, उसकी स्क्रैच आ रहे हैं। आप प्रोडक्ट देखो डी लोरेंजो का, साइंटेक का, डब्बा खुलता है तो आपको फीलिंग होती है यार हमने कुछ खरीदा, और टेस्का का डब्बा खुलने पे ऐसी फीलिंग हो तो क्यों मज़ा नहीं आएगा। सोनी का कैमरा खोलते हो, सोनी का कैमरा अच्छा लगता है, टेस्का का प्रोडक्ट खुलता है तो यार चलेगा नहीं चलेगा, टेस्टिंग हुआ है नहीं हुआ, ये वीडियो बना है नहीं बना। कहाँ कमी कर रहे हैं हम लोग? मार्केटिंग के अंदर अपने को एक्सपेंस बढ़ाना है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है। कोई एम्प्लॉयज़ गलत हैं जो सिस्टम को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, उनको हटाना है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स को बढ़ना है, जहाँ हमारे पास आदमी कम है उसको हम फिलअप कर रहे हैं। MBA वालों को भी हम ले रहे हैं, अभी हायर कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए। सेल्स टीम को डेवलप करना है, मिडिल लेवल मैनेजर्स हायरिंग करनी है, ट्रेनिंग और मेंटरिंग सेशंस चालू करने, जैसे आज इस तरह का सेशन चालू करा है, ऐसे हर सैटरडे को टेक्निकल सेशंस भी चालू करेंगे, जिससे आप लोगों को टेक्निकल कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसको भी बता सकें। और एक ये सबके डिस्क्रिप्शंस बनाने हैं, जॉब के डिस्क्रिप्शंस की, कौन क्या काम कर रहा है, डेली क्या करना है, वीकली क्या करना है, मंथली क्या करना है, इस तरह के सबके की रिजल्ट एरिया बोलते हैं कि क्या क्या काम अपने को करने हैं। परफॉर्मेंस के सिस्टम अभी बनाए मेजरमेंट करने के, वो सारे इम्प्लीमेंट होंगे, सारे काम होंगे। प्रोसेस सेटअप करने हैं, रिपोर्ट्स बनानी है, मैनुअल्स हैं, इंसेंटिव्स देने हैं, पेनल्टीज़ लगानी है। जो चीज़ें अपने को कम करनी है, लेजीनेस, कोई एक्सरसाइज, मोटिवेशन अपन करें और बेटर। मोबाइल का एडिक्शन ख़त्म करना है, टाइम वेस्टेज को अवॉइड करना है। जब आप 9 से 6 यहाँ आएँ, केवल यहाँ के लिए सोचें। 6 बजे बाद घर जाके मत सोचें आप बिल्कुल भी, अपने फैमिली के लिए टाइम दें, एकदम क्लैरिटी रखें। जो भी आपके दिमाग में कोई आइडियाज़ हैं, पॉइंट्स हैं, अपने मोबाइल पे भेज दो, अपने डायरी में नोट कर लो, टू डू लिस्ट में बना दो। मेरी टू डू लिस्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको टू डू लिस्ट दिखा रहा हूँ मेरी एक, जैसे मेरी प्लानिंग शीट है कि हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। हमें इसमें हमने सोचा हुआ है कि हमें कहाँ जाना है,
टोटल सेल्स इज 7 करोड़, तो हम आगे तक 14,000 करोड़ तक जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के रेडियो बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के टीवी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी एक एग्रीकल्चरल के ऊपर हम सोच रहे हैं, IIT से 10 लड़के आएंगे, तो उस पर हम सोच रहे हैं एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन इक्विपमेंट बनाएं R&D करके। तो सोचे तो सही, होगा नहीं होगा भगवान के हाथ में। गीता में क्या कहते हैं, काम करो फल की इच्छा मत करो। अगर आप सोचो फल नहीं आएगा तो मैं काम करूँ नहीं करूँ, हो गया डब्बा गोल हो जाएगा, समझे। तो कर सकते हैं। विजन क्या है हमारा नेक्स्ट 10 ईयर्स में, कि अभी हम अफ्रीका ही कर रहे हैं, 2 साल बाद इंडिया को भी पूरा कैप्चर करें, सेल्स के आदमी रखें, मार्केटिंग के आदमी रखें, फिर नॉन डेवलपिंग कंट्रीज़ को पकड़ें, वर्ल्ड वाइड करें, तो 7 करोड़ से 25-30 करोड़ हम आ जाएँ। ये सारे विजन हमने बना रखे हैं। टीम का विजन क्या है, ये 7 करोड़ से 25 करोड़ 2 साल बाद। ऐसे टू डू लिस्ट बना रखी है मैंने। आपको लगता होगा सर आते हैं काम ही नहीं करते, सर सोचते हैं केवल, काम तो आप लोग कर रहे हो ना, कोई सोचने वाला भी तो चाहिए। एरोप्लेन पायलट उड़ाता है, पायलट और सब एयर हॉस्टेस सब लोग आप लोग हो, लेकिन उसको चलाने वाला 10 प्लेन उड़ाने हैं, कल को 10 को 50 करना है, उसके लिए कौन होता है, ओनर होता है ना। अगर मैं ही काम करने लग जाऊँगा फिर काम होंगे कैसे, कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी। तो विजन जो देना है वो मेरा काम है। तो इस तरह टू डू लिस्ट सारी मैं बनाता हूँ अपनी। कोई बायर से मुझे बात करनी है, कोई बड़े पेमेंट्स आने हैं, जो ऑर्डर्स इंपॉर्टेंट हैं उन सबको मेरे को हैंडल करना है। जहाँ मेरी रिक्वायर्ड है, जो काम आप लोग कर सकते हो मेरे को ज़रूरत ही नहीं ना। आप पूरा अपना 100% दे रहे हो, अपने पास हर एक जना ऑनेस्ट है, इंटेलिजेंट है, पैशनेट है, तो मेरे को काम करने की ज़रूरत कहाँ है। मैं तो छुट्टी पे जाऊँ 10 दिन सोच के आऊँ यार अब नई चीज़ बना सकते हैं यार, ये लंदन में ये प्रोडक्ट आ रहा है नया, क्या हम बना सकते हैं, क्या हम ये नई मशीन लगा सकते हैं, क्या सेटअप बेटर कर सकते हैं, ये आइडिया है। ठीक है ना। तो अब अपन वो सेशन एक बार देखते हैं, चालू हो गया होगा 1 सेकंड के लिए। तो मज़ा आ रहा है, सब लोग ताली बजाएं एक बार। चलिए बंद करते हैं ना एक बार, शुरू।